सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हम सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में हिसार में इस वक्त मौजूद हूं। वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें आज गोवा पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाली है। पूछताछ उसकी ओर से की जाएगी और फिलहाल गोवा से निकल चुकी है जो गोवा पुलिस है, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के बाद सीधे हरियाणा यहां पर पहुंचेगी। हरियाणा में आने के बाद जो आरोपी है उनके परिवार वालों से उनकी पूछताछ होनी है और साथ साथ यहाँ पर जो सोनाली फोगाट का परिवार मौजूद है इस फार्म हाउस में, यहाँ पर भी वो आएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जो गोवा पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल चुकी है। जो टीम है वो पूरी निकल चुकी है गोवा से और ऐसे में दिल्ली पहले वो पहुंचेगी, दिल्ली के बाद हरियाणा का सफर उनकी ओर से तय किया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो आरोपी हैं उनके परिजनों से उनकी मुलाकात होगी, उनके परिवार वालों से जो पूछताछ उनकी ओर से की जानी है, क्योंकि कई सारी ऐसी पहेलियां भी हैं जो अनसुलझी है, तो उनको उनकी ओर से सुलझाया जाना है। और साथ साथ यहाँ पर जो सोनाली फोगाट का परिवार है, उनकी जो माँ है, उनके जो भाई हैं, उनसे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गुत्थी कहीं ना कहीं उलझती हुई दिख रही थी, लेकिन उसी को सुलझाने के लिए अब गोवा पुलिस यहाँ हरियाणा पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो बड़ी खबर है, गोवा पुलिस इस वक्त गोवा से निकल चुकी है, सीधे वहां से दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के बाद हरियाणा वो पहुंचेगी। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट फिलहाल आप बताएंगे गोवा से, क्योंकि गोवा से जो पुलिस है वो तो निकल चुकी है। बिल्कुल शिवानी, देखिए गोवा पुलिस की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत ने उनका साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जांच का दायरा गोवा के बाहर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिसार हो या जिस कोई भी राज्य में हो, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में गोवा पुलिस और गोवा सरकार किसी भी आरोपी को छोड़ेगी नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा आपकी 2 एफआईआर दर्ज हुई है, हत्याकांड का अलग एफआईआर दर्ज है और एनडीपीएस की जो मामला है वो अलग दर्ज किया गया है। हत्याकांड वाले मामले में 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए गए हैं और एनडीपीएस जो ड्रग्स का मामला है उसमें 3 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए हैं। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा जानना है, पुलिस का मकसद सबसे बड़ा जानना है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की असली मोटिव क्या थी, क्यों सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को इस मात्रा में ड्रग्स दिया कि उसकी मौत हो गई। मौत की असली मोटिव क्या है, मर्डर का असली मोटिव क्या है, अब ये मोटिव जानने के लिए गोवा पुलिस काफी ज्यादा उनकी जांच तेज बढ़ चुकी है। यही वजह है कि 4 लोगों की गोवा की पुलिस टीम, 4 लोगों की अधिकारियों की टीम आज हरियाणा पहुंच रही है। हरियाणा पहुंचने के बाद विवेक, आपके पास हम वापस लौटेंगे, एक जानकारी आपसे भी हम जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें वहां से गोवा पुलिस निकल चुकी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और लगातार जिस तरीके से सोनाली फोगाट का जो परिवार है उसकी ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, जिसकी ओर से जो हरियाणा सरकार है उसने भी अपील की थी गोवा सरकार से कि पूरा का पूरा जो मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन किस तरीके से आज गोवा पुलिस यहाँ पर आएगी और वो गुत्थियां सुलझाएगी और साथ साथ जो पीए था सोनाली फोगाट का उसकी भी कुंडली आज खंगाली जाएगी। परिप्लान मर्डर है, सब कुछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने किया है। सोनाली की मौत की अनसुलझी गुत्थी, क्या सीबीआई खोलेगी मामले की परत? हरियाणा सरकार ने की सीबीआई जांच की अपील। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई। 22 अगस्त की रात बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की गुत्थी अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। सोनाली के परिवार के आरोपों के बीच एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पीएस सुधीर और सुखविंदर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। ऐसे में एक चिट्ठी हरियाणा सरकार की तरफ से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को लिखी गई है, जिसमें सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच कराने की अपील की गई है। ये चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लिखी है।
गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई। एक तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से सोनाली फोगाट की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील गोवा सरकार से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने पूरी रिपोर्ट गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को सौंप दी है। स्टेटस रिपोर्ट जल्द हरियाणा सीएम को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सरकार तय करेगी सीबीआई को मामला ट्रांसफर करें या नहीं। गोवा सीएम का दावा है कि पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। वहीं अपनी रिपोर्ट में गोवा पुलिस ने यह दावा किया कि सोनाली फोगाट को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे, जिसे पीने से उनकी मौत हो गई थी। आरोप है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। हरियाणा तक पहुंची जांच की आंच। गोवा पुलिस खंगालेगी सुधीर की कुंडली। गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंचेगी, जहां वो केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपेगी, तो वहीं वो सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी की भी जांच करेगी। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस, फ्लैट की जांच होगी, सोनाली की जमीन और बैंक खातों की जांच होगी। इसके साथ ही सुधीर सांगवान के रोहतक वाले घर भी जाएगी जी। सुधीर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी जांच टीम। सोनाली के परिवार वाले लगातार सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते रहे हैं कि प्रॉपर्टी की लालच में ही सुधीर सोनाली के करीब आया और फिर उसने पूरे परिवार को सोनाली से अलग कर दिया था। अब गोवा पुलिस की टीम परिवार के इस आरोप के आधार पर हरियाणा पहुंचकर जांच को आगे बढ़ाएगी। तो जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, गोवा पुलिस आज यहां पर हरियाणा के हिसार पहुंचेगी, लेकिन साथ साथ सुधीर सांगवान जो कि पीए था, पर्सनल असिस्टेंट था सोनाली फोगाट का, उसके जो परिजन है उनके साथ भी मुलाकात करेगी। लेकिन इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक बिष्ट, उनके पास हम जाएंगे, जो कि वहीं पर मौजूद है जहां पर सुधीर सांगवान का वो घर है। रोहतक से क्या तस्वीर दीपक इस वक्त आपके पास आ रही है? जो परिजन उसके हैं, क्या उनका कुछ कहना है? देखिए शिवानी, मैं इस वक्त रोहतक के सेक्टर 34 में हूँ और यहाँ पर वो उसकी कोठी यहाँ से नज़र आती है सुधीर सांगवान की, क्योंकि परिवार से हम जब मिले थे तो उनका कहना है कि उनका संपर्क अपने बेटे से कुछ सालों से नहीं है। उनके परिवार में उनके माँ बाप रहते हैं और उनकी पत्नी वहाँ पर रहती है। किसी ने भी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जांच चल रही है, गोवा पुलिस की जांच कर रही है। हमने जब उनसे सवाल पूछा था कि गोवा पुलिस आज आपसे पूछताछ करने आ सकती है, तो उनका कहना था कि कभी भी आ सकती है, वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देंगे। सुधीर सांगवान का ये एक घर है, इसके अलावा कई और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सुधीर सांगवान 2019 में सोनाली फोगाट के संपर्क में आया था। जब वो चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई थी, उस दौरान वो बतौर ड्राइवर वहाँ पर उनके पास आया था। उसके बाद से उसने इतनी नज़दीकी संपर्क जो है उतनी नज़दीकियाँ रखी और सोनाली फोगाट के पर्सनल फ़ोन को वो हैंडल करने लगा। उनके परिजनों को उससे नहीं मिलने दिया गया, ये आरोप परिजन लगातार लगाते रहे। तो सुधीर सांगवान इस वक्त वो कड़ी है जिससे पूछताछ करना बहुत अहम है। कई ऐसे राज भी वो उगलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से जिस तरह से हमने उसके घर का संपर्क किया, जो फार्म हाउस था, फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरों का जो फुटेज था वो गायब किया गया था 23 अगस्त को। गोवा पुलिस इसके बारे में भी जांच करवाएगी, क्योंकि जो लड़का पूरा फुटेज लेकर डीवीआर लेकर भागा है फार्म हाउस से, वो लड़का सुधीर सांगवान के संपर्क में था और उसी ने उसे वहाँ पर रखवाया था। तो इस पूरे केस की एक नई कड़ी यहाँ पर सामने आई है। तो गोवा पुलिस का यहाँ पर जब पहुँचेगी तो उनके परिवार से पूछताछ करेगी, उसके साथ ही उसके संपर्क में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र है। यानी कि वहाँ पर जब पुलिस पहुंचेगी तो लगातार, क्योंकि जांच के दायरे में यहाँ पर सुधीर सांगवान लगातार है और ऐसे में उसके जो परिजन है उनसे तमाम यहाँ पर सवाल जवाब गोवा पुलिस की ओर से जरूर किए जाएंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो अब भी सुलझी नहीं है। तो उनको सुलझाने का काम गोवा पुलिस की ओर से यहाँ पर बखूबी किया जाएगा, क्योंकि जो जांच का दायरा है वो गोवा पुलिस ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। हालांकि जो परिजन है वो अभी सामने आने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि साल 2019 में सोनाली फोगाट के साथ संपर्क में आया था सुधीर सांगवान और तब से लेकर वो उनके साथी था और ड्रग